हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SK-E1 में। मैं स्मित भारद्वाज आज जो है फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हम संधि में हमने आपके पहला चीज़ें पढ़ लिया था स्वर संधि में, और स्वर संधि में हम लोग जो चल रहे हैं वो आपके पढ़ रहे हैं हम लोग वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि वास्तव में वृद्धि संधि क्या होती है, तो वृद्धि संधि के बारे में हम लोग लगभग बात ही कर लिया था। इसका अपवाद भी हम लोग जान गए थे। ठीक है, इसका जो अपवाद होता है, क्या होता है अपवाद, उसके बारे में हमने जान लिया है। आज थोड़ा इसके आगे बात करें हम लोग कि एक चीज़ और आती है कि जब अ और आ के आगे या फिर सामने ओष्ठ शब्द आ जाए तो ओ तथा औ दोनों की रचना होती है। यानी कि जब और आ के सामने अगर ओष्ठ शब्द आता है तो आपका ओ वाला भी सही होगा और आपका औ का मात्रा भी सही होगा। जैसे अब बात करें कि ये हमारा दिया गया है कुछ यहाँ से, तो बिंब धन ओष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंब धन ओष्ठ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? तो सर इसको लिख सकते हैं बिंब धन ओष्ठ, तो ये बन जाएगा बिंबोष्ठ। क्या बन जाएगा? बिंबोष्ठ। समझ रहे हैं ना? तो आप बिंबोष्ठ लिखिए या फिर ये लिखिए बिंबोष्ठ। ठीक है ना, बिंबोष्ठ ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों इस समय सही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ के बाद से क्या है, कोई शब्द। देखिए और आ के सामने ओष्ठ शब्द आ जाए तो और आ के सामने क्या आया है? ओष्ठ आया है। तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे ओष्ठ है। तो जब भी और के बाद कोई ओष्ठ शब्द आता है तो हमेशा आपको एक मात्रा और दो मात्रा दोनों में लिख सकते हैं। आपका दोनों ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, वैसे ही आगे बात करें सर अधरधन ओष्ठ, तो आप कहेंगे सर अधरोष्ठ। क्या हो जाएगा? अधरोष्ठ ये भी सही है और अधरोष्ठ ये भी सही है, दोनों सही होगा। समझ रहे हैं ना? अधरोष्ठ, अधरोष्ठ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके दोनों सही होंगे, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। उसी तरह से कंठ, कंठ के सामने क्या आ गया? सर ओष्ठ आ गया। तो कंठ के सामने सर ओष्ठ आ गया तो क्या लिखेंगे इसको सर? तो इसको हम लिखेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ है या फिर लिखिए कंठोष्ठ है। ठीक है, ये आपका दोनों सही होता है। कब? जब आपका और आग के बाद से ओष्ठ शब्द आता है तब। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। उसी तरह से सर दंत और ओष्ठ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा आपका? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है या फिर दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो ये दोनों सही होते हैं। तो याद रखिएगा एक नियम होता है कि जब अ और आ के बाद से या आगे या सामने आए ओ और अ आ जाए तो दोनों की रचना होती है। तो आपके एक मात्रा वाला भी होगा और दो मात्रा वाले दोनों भी क्या होते हैं? सही होते हैं। ये नहीं कि बिंबोष्ठ और बिंबोष्ठ आ गया तो आप इसको गलत ठहरा देंगे, नहीं, दोनों इस समय क्या होगा? सही होगा। अब अगला संधि हम लोग बात करें तो अगला संधि हमारा आता है यड़ संधि। देखिए जब ई और ई रहे और ई के साथ जो है इनका योग किसी असमान वर्ण से हो, यानी कि इन दोनों को छोड़कर कोई भी वर्ण आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से उ और उ के साथ कोई असमान वर्ण हो, फिर उसके बाद से री के साथ कोई असमान वर्ण हो, तो क्या क्या होगा? तो आप ई और ई के साथ असमान वर्ण अगर आते हैं, जैसे अ आ गया तो क्या होगा? तो उसके बाद से तो बात करें तो ई और ई के असमान वर्ण से होता है तो ई और ई बन जाता है। आधा क्या बन जाता है? य बन जाता है। ई और ई से क्या बनता है आपका? आधा य। उसी तरह से उ और उ आता है तो क्या होता है? तो सर उ और उ से उ आ रहा है। ऐसे भी देख लीजिए, आप जब बोलेंगे ना तो ई और ई से य, ई और य। ठीक है, ई से ई और ई के साथ असमान वर्ण आने से क्या बनता है? य बनता है। उ और उ से क्या बनता है? उ बनता है। री और असमान वर्ण से क्या बनेगा? तो री से भी क्या आ रहा है आपका? तो कहेंगे सर आधा र आ रहा है। क्या आ रहा है? आधा र। तो अगर ये तीन चीज़ें आपको पता हो गई अच्छे तरीके से तो आप यड़ संधि भी बता सकते हैं कि इसमें यड़ संधि है। ज़्यादातर य और व और र के बीच। तो इसको याद रखने के लिए होता है कि ज़्यादातर य और व और र के पहले आधा वर्ण दिया रहता है हमारा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं तो कौन सी संधि बता देते हैं? यड़ संधि बता देते हैं। आप लोग ट्रिक्स पढ़ते हैं ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा ट्रिक्स के साथ साथ आपको अपवाद भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग संधि विच्छेद दिया गया है उसको हल करते हैं। तो यह जब भी ई और ई रहेगा अस्वर्ण हो गए तो क्या बदलेगा? य में बदलेगा। उ और उ रहेगा तो क्या बदलेगा? व में। री और असमान रहेगा तो क्या बदलेगा? र में।
अब जैसे अभिधन अर्थी लिखा गया है, तो सर अभिधन अर्थी लिखा गया है, तो अगर अभी में बात करें, हम क्या बात करें, हम लोग अभी में बात करें तो अभिधन लिखा गया है अर्थी। क्या लिखा गया है? अभिधन अर्थी। तो आप कहेंगे कि सर जो यहाँ पे वर्ण है ये आधा भ और ई है, छोटी ई है, छोटी ई है ना, आधा भ छोटी ई प्लस ये है आपका अ। तो सर ई आया और ई के साथ असमान वर्ण आ गए, यानी कि ई को छोड़कर। तो सर ई और अ किस में बदलेंगे? तो आप कहेंगे सर य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आपका य में। लेकिन ये भ जो है, ये भ जो है आपका क्या हो जाएगा? तो सर इसके साथ तो कोई स्वर है ही नहीं है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, इसलिए भ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सर भ आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ आधा हो जाएगा। और इसके पीछे बचा अ, तो ये लिख लेंगे अ, और उसके बाद से बाद में बचा क्या? रिथी, तो ये हो जाएगा अभ्यर्थी। क्या होगा? अभ्यर्थी। कोई कोई लिख देता है अभ्यर्थी, ठीक है, अभ्यर्थी कोई लिख देता है। तो भाई अगर आप अभ्यर्थी लिखते हैं तो क्या है? गलत है, याद रखिएगा। अभ्यर्थी लिखते तो क्या होता है? गलत। वास्तव में अभ्यर्थी होता है। क्या होता है? अभ्यर्थी होता है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो संधि की दृष्टि से क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अशुद्ध है, ये होगा आपका क्या? अभिअर्थी। तो आप कहेंगे सर ई और ई से मिलकर तो ये अ तो रहेगा हमारा, लेकिन ये भ क्या हो जाता है? जिसमें मात्रा होती है वो आधा हो जाता है, और ई का मात्रा है यानी छोटी का मात्रा है तो यह हो जाएगा अर्थीता, तो अभिअर्थी। आप बहुत आसानी तरीके से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आप बहुत ही आसानी तरीके से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं उसी तरह से। तो आप कहेंगे सर स्त्री है, तो हमारा स्त्री में बड़ी का मात्रा आ रहा है और ऊ में ऊ का मात्रा आ रहा है। तो बड़ी का मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के साथ अलग आ गया शब्द ना, तो आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। बड़ी की मात्रा से आपका क्या हो गया है? दूसरा आ गया ना। यहाँ पे आप जब देखेंगे स्त्री जो लिखा गया है, तो स्त्री में तो आपका जो है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि सर स्त्री में तो बड़ी का मात्रा है, तो आप स्त्री धन उचित ई और ऊ क्या होंगे सर मिलकर? तो आप कहेंगे सर ई और ऊ मिलकर क्या होंगे? य होंगे। क्या होंगे? य। तो य हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये स्त्री त्र तो आपका आधा हो जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, आप इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। गलती कहाँ करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिया स्त्री, ठीक है, स्त्री धन उचित। अब देखना इसमें, तो स्त्री है ना, तो आप कहेंगे सर आधा सौ तो रहेगा प्लस ये त्र जो है ना, आधा त्र है, आधा क्या है? त्र। उसके बाद से प्लस कौन सी की मात्रा है इसमें? तो आप कहेंगे सर बड़ी की मात्रा, प्लस ऊ है, और चित तो बाद में है ही है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर ये होंगे, क्योंकि ये पहले वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। ई है और ई के साथ असमान स्वर्ण है, यानी कि दूसरा कोई स्वर हो तो आपका य में बदलता है ई के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया तो सर ये तो पूरा होगा ना आपका, ऊ जुड़ गया इसके साथ दोनों, तो ये पूरा हो गया। और ये दोनों जो हो गए क्या हो गए? आधे हो गए। तो आधे हो गए तो जो है आधा है वो तो आधा रहेगा ही रहेगा। फिर से ये भी तो आधा हो रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं त्र, ये भी क्या है? आधा है, तो त्र ये आधा हो जाएगा। फिर यह है तो यह तो पूरा हो गया ना, यहाँ पे ई और ऊ के योग से क्या हो गया? पूरा यह हो गया। तो ये आ जाएगा यह, और उसके बाद से आपका जो है मात्रा इसमें किसकी है? तो सर बड़ाऊ की मात्रा है। यहाँ पे किसकी मात्रा है? बड़ाऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ाऊ की मात्रा है। बड़ाऊ मतलब छोटाऊ का मात्रा है, सॉरी, किसकी मात्रा है? आपका छोटाऊ का मात्रा है। तो ये हो जाएगा स्त्री, और उसके बाद से चित्त है तो चित्त को लेकर वैसे ही क्या कर देंगे? रख देंगे। तो हमारा इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जरा आप इसको ध्यान रखिएगा। स्त्री धन उचित, क्योंकि मात्रा था ना, ये छोटी का मात्रा था हमारा, तो छोटी का तो मात्रा रहेगा इसमें, समझ रहे ना। हाँ, उसके बाद से ये छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का मात्रा आपका लग जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? स्त्री उचित, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्त्री उचित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्त्री उचित, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा इसका।
तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ज़्यादातर संभावना आपकी रहती है कि आप यहाँ गलती कर सकते हैं। अब जैसे मनुधन अंतर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मनुधन अंतर लिखा गया है। तो मनुधन अंतर लिखा गया, देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे अ का मात्रा था, इसलिए अ इसमें आकर जुड़ा तो पूरा अ हो गया, लेकिन यहाँ पे उ का मात्रा है तो आपका मात्रा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मात्रा लगाना पड़ेगा। मात्रा को ऐसे ही लगा दिया जाता है, ठीक। अब मनुधन अंतर है तो आप कहेंगे सर उ है तो वो आएगा, क्या आएगा, वो आएगा, लेकिन जिसमें मात्रा ये रहती है ना वही आधा हो जाता है। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा म आधा न, वो अ है तो अ इसमें जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, और ऊपर अंक का मात्रा तो और र, मनवंतर, क्या बनेगा, मनवंतर, क्या बनेगा, मनवंतर। समझ रहे हो ना, ये जो होता है ना, जब भी तोड़ेंगे जहाँ से तो छोटा ऊ का मात्रा से टूटेगा बड़ा ऊ का मात्रा से, समझ रहे हो ना, छोटा ऊ का मात्रा से। तो छोटा ऊ और अ मिलकर क्या बनेंगे सर, व बनेंगे, और ये आपका अंतर हो जाएगा। उसी तरह से पितृधन अनुमति क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर पितृधन अनुमति जो बनता है ये बनता है आपका क्या, पितृ, ठीक है, पी तो रहेगा रहेगा, यहाँ पर री आ रहा है, क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो री को जब तोड़ेंगे तो आधा री हो जाएगा, री के साथ क्या आया, अ आया। तो री के साथ जब भी असमान स्वर आते हैं तो क्या बनता है, तो कहेंगे सर र बनता है, क्या बनता है, र। तो ये हो जाएगा पी आधा र, र के साथ क्या आ गया, अ, तब फिर अनुमति बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, तो आपका बन जाएगा पी र और त्र, क्या बन जाएगा, पित्र, क्या बन जाएगा, पी और त्र बन जाएगा। र आधा हो जाएगा ना, यहाँ पे ये तो आधा हो जाएगा, तो आधा तो और इसी में क्या हो गया, र भी हो गया, तो पितृ नमति हो जाएगा, ठीक है ना, पितृ नुमति, ये बनेगा आपका पितृ नमति। अब ध्यान आ रहा है ना आपको, हाँ, पितृ में जो होता है आपका ये आ गया आधा, अगर तोड़ेंगे इसको तो सर इसको अगर तोड़ते हैं तो ये हो गया पी, पितृ, पितृ को जब तोड़ेंगे तो पी तो रहेगा रहेगा, तो को तोड़ेंगे तो आधा तो प्लस पूरा र है, र के साथ क्या है आपका सर अ है, तो ये र और अ, ठीक है ना, तो पितृ हो गया। उसके बाद से आपका अनुमति, अनुमति वाला ये रहा अनुमति, तो त्र जो होता है आपका ये होता है, री का मात्रा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं री का मात्रा, यानी कि त और क्या है इसके साथ साथ र है। तो जब इनका योग होता है तो सीधा त और र को ऐसे नहीं लिखेंगे कि आधा त ऊपर र लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है आपका, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, पितृ ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से त्र वाला, क्योंकि इसी में त और क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति का क्या होगा, पितृधन अनुमति, ठीक है, पितृ अनुमति, ये हमारा सही होगा। फिर आगे करें बधुधन आगमन, क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो बड़ा का मात्रा है वो आधा ध हो जाएगा, यानी कि वो आधा में मात्रा है ऊ का, तो ये आधा क्या हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा, और आ, और यहाँ पे बड़ा ऊ और अ का मात्रा आता है तो सर व में बदलता है, और आ का मात्रा है तो आगमन, क्या बनेगा, बधवा गमन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा आपका, बधवा गमन बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पितृधन अनुमति पितृनुमति बनेगा, क्या बनेगा, पितृधन अनुमति क्या बनेगा, पितृनुमति बनेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, जरा इसको ध्यान रखिएगा। और एक स्त्री च्युत, ठीक है ना, स्त्री युचित, इसको भी भरा। अब उसके बाद पहचान की आप जानते हैं कि शॉर्टकट वाला आपका क्या होता है कि सीधा आप य रखिए, ठीक है, ई और ई के बाद से कोई असमान वर्ण आता है उसको पहले यह होता है तो आपका पहचान है, वह आएगा तो आपका पहचान होगा कि ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया है, और एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से है, जैसे कि हमारा कहा दिया अत्यधिक, तो आप क्या कहेंगे सर जो आधा है ना वही से टूटता है, जो आधा है वही से क्या होगा, टूटेगा। तो आप कहेंगे सर तो है, तो के बाद से क्या है, आधा तो के बाद से य है, इसका मतलब कि छोटी होगा या तो बड़ी होगा। तो आप कहते हैं कि सर जब भी हम लोग अति लिखते हैं तो अति ऐसे लिखा जाता है, प्लस यहाँ पे अ है ना तो अ हो जाएगा, और धिक क्या बनेगा, अधिक, तो अति धन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। गति अवरोध है तो यहाँ पे लिखेंगे सर यहीं से फिर टूटेगा, फिर यह आया है तो गति होगा, तो गति जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद से सर अवरोध है ना, तो अवरोध नहीं होता है, अवरोध होता है, क्या होता है, अवरोध होता है, ठीक। उसी तरह से मध्वाचार्य है तो आप जानते हैं मध्वाचार्य है तो क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर मध्वाचार्य है ना, तो ये छोटा ऊ हो सकता है या तो बड़ा ऊ हो सकता है, तो ध में होगा। ठीक है, मध्वाचार्य है तो किस में होगा आपका, ध में होगा। पता है ना क्यों होगा, हाँ तो मधु हो जाएगा। अब मधु वैसे होता है प्लस उसके बाद से वो आचार्य होता है कि आचार्य होता है, तो आप कहेंगे सर आचार्य होता है, तो मधुधन आचार्य क्या बनेगा, मध्वाचार्य बनेगा। अब पृथ्वी है तो आधा थ है और उसके बाद से री है, देखिए री के बाद से टूटेगा। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा क्या, तो सर ये हो जाएगा आपका पृथु। क्या हो जाएगा, पृथु, क्योंकि वो आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पृथु। क्या हो जाएगा आपका, पृथु। धन, हालांकि री रहेगा यहाँ पे, री तो है तो रहेगा ही, प्री थ है तो थ के बाद पहले हुआ है तो पृथ्वी हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा, ई, तो ये बनेगा पृथ्वी। पृथुधन बड़ी भी रहेगा आपका, याद रखिएगा, पृथुधन ई, तो क्या बनेगा, पृथ्वी। उसके बाद से व्यू है आपका। ठीक है, अब उसके बाद से व्यू है, तो व्यू है तो क्या होगा सर, वह है आधा य है तो वह कैसे टूटेगा, यानी कि छोटा हुआ तो वी होता है, और वी ऐसे ही लिखा जाता है, ये नहीं कि वैसे लिखा जाता है। उसके बाद से बड़ाऊ का मात्रा है तो ये बड़ाऊ का ही मात्रा इसमें रहेगा, ऊह। बी धन क्या हो जाएगा, ऊह हो जाएगा, तो ये व्यू हो जाएगा। न्यून है आपका, तो न्यून है तो आप जानते हैं कि सर न्यू होता है, क्या होता है, न्यून है तो न्यून किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ाऊ का मात्रा है, यानी कि छोटा हूँ या तो बड़ाऊ आएगा 9 में, समझ रहे हैं ना, छोटा हूँ या तो क्या आएगा आपका, तो आप कहेंगे सर छोटा हूँ या तो बड़ाऊ आएगा, तो आपका ये हो जाएगा नी धन, और बाद में ये मात्रा जुड़ रहा है लास्ट में, तो जब जुड़ेगा तो इसका उन हो जाएगा, और उन में बड़ी वाली मात्रा आती है, तो नी धन ऊन क्या बनेगा, न्यून बन जाएगा। उसी तरह से प्रत्येक है तो ये तो सब कोई जानता है कि सर प्रतिधन 1 कर दीजिए, प्रतिधन क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है, और ये भी जानते हैं अन्वेषण का, तो ये कहते हैं कि सर अन्वेषण का हमारा अनु होगा। ठीक है, अनुधन क्या होगा, एषण, तो ये बनेगा अन्वेषण। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको संधि विच्छेद को कर पाए, और मुझे पूरा आशा होगा कि यह भी आपको अच्छे तरीके से पहचान में आ गया होगा। ठीक है, तो आप 1-2 बार इसको अध्ययन करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, तो क्लियर है कि ये आपकी संधि भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये एड़ संधि रही, इस एड़ संधि के बारे में हमने अच्छे तरीके से बात कर लिया। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।